वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की। इसके अंदर हम यूनिट सेकंड की बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो है लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, गैसेज और उसके लॉज के बारे में, और यूटेक्टिक मिक्सचर्स और इनहेलर्स के बारे में। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट जो है वो ऐसी एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है एक बॉडी के द्वारा या फिर कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के द्वारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के दौरान। और ये एनर्जी जो है ये हिडन फॉर्म में होती है, जो कि सप्लाई होती है या एक्सट्रैक्ट की जाती है उस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसके बिना टेम्परेचर चेंज हुए। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं, हिडन एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसके एग्जांपल्स है, दो तरह की होती है जनरली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि एक मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है लिक्विड के अंदर, उतनी जो रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये वो अमाउंट की एनर्जी होती है जो कि हमें लिक्विड सब्सटेंस में ऐड करनी पड़ती है उस क्वांटिटी को उस गैस के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके बाद में है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जनरली ऐसा प्रेशर होता है जो कि गैस के द्वारा अप्लाई किया जाता है, जो कि इक्विलिब्रियम में होती है सॉलिड या फिर लिक्विड के साथ में एक क्लोज्ड कंटेनर में और एट अ गिवन टेम्परेचर में। तो ये जो प्रेशर होता है जो कि गैस एक्सर्ट करती है क्लोज्ड कंटेनर में, उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब जो गैस जो कि लिक्विड के ऊपर जो होती है उसे हम बोलते हैं वेपर, और ये प्रेशर क्रिएट करती है जिसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। अब इसके बाद में फैक्टर्स है कि जो कि इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वेपर प्रेशर के चेंज होने में जो है वो अप्लाई होते हैं? तो फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई वेपर प्रेशर जो है वो शो करते हैं, जबकि जो लिक्विड जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है। इसके बाद में सेकंड जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब लिक्विड्स जिनकी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उनका लो वेपर प्रेशर होता है, जबकि जो लिक्विड्स जिनकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उनका हाई वेपर प्रेशर होता है। इसके बाद में थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि वेपर प्रेशर को कंट्रोल करता है। हाई टेम्परेचर जब होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है और इससे वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद में फोर्थ जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब लिक्विड्स जिनका लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होती है उनका लो वेपर प्रेशर होता है, और जो लिक्विड्स जिनकी मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल होती है उनका हाई वेपर प्रेशर होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को गैस के। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें सबसे पहले है सब्लिमेशन। तो जनरली सब्लिमेशन क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टेट होती है सॉलिड की वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके बाद में एक टर्म है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर या प्रेशर जिसपे सारी जो तीनों फेजेस होती है सॉलिड लिक्विड और गैस वो एक साथ में को एग्जिस्ट करती है, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। नीचे हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे तीनों जो स्टेट्स होती है सॉलिड लिक्विड और गैस वो एक जगह पे को एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट। इसके बाद में जनरली सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ये वो मैक्सिमम या मिनिमम प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है जिसके बाद में जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो सकती है, नहीं कर सकते हैं हम। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद में है यूटेक्टिक मिक्सचर्स। ये ऐसे टाइप का मिक्सचर होता है जो इसमें जो है डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं दो, जो कि सॉलिड होते हैं नेचर में। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके पास पोटेंशियल होता है कि ये फेज जो है वो चेंज कर लेते हैं अपना और लिक्विड फेज के अंदर चेंज हो जाते हैं मिलके। और ये जो है वो सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। मतलब जनरली इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नेचर में सॉलिड होते हैं। उसके बाद में ये जो दोनों होते हैं वो मिलकर लिक्विड फेज में जो है चेंज हो जाते हैं।
इसका एग्जांपल है कि जैसे सॉल्ट का कॉम्पोजिशन जैसे है सोडियम क्लोराइड और वाटर का। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस। गैस जो है ये स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसकी कोई भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, और गैसेस जो है इसकी डेंसिटी कम होती है अदर स्टेट्स ऑफ मैटर के मुकाबले सॉलिड्स और लिक्विड के। मतलब सॉलिड और लिक्विड की इससे ज़्यादा डेंसिटी होती है, और ये बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स। और ये इक्वल अमाउंट में प्रेशर जो है वो सारी डायरेक्शंस में एक्सर्ट करती है, और ये जो है इसमें इनके पार्टिकल्स के बीच में लार्जर स्पेस होता है, और ये इनकी जो है वो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पार्टिकल्स की। और गैसेस जो है ये वॉल्यूम और शेप जो है वो कंटेनर का वो टेक कर लेती है। इसके बाद में इसके हम लॉज के बारे में देखें तो इसके 5 लॉज होते हैं जनरली। तो फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। ये बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम जो है वो कम होता है। तो ये लॉ जो है इस बारे में बताता है। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। ये बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर जब होता है, कांस्टेंट प्रेशर और मास पे जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। मतलब अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है जब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसके बाद में थर्ड लॉ है गैलो-सेक्स लॉ। अब ये बताता है कि फिक्स्ड जब वॉल्यूम और मास होता है गैस का तब जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इसमें दोनों जो है ये प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसके बाद में है एवोगैड्रोस लॉ। ये बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, अब इधर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखा गया है, और इसमें बताया है कि जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे नीचे इक्वेशंस भी जो है मैं इसके साथ साथ दे रखी है, जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर प्रोपोर्शनल होता है उस हिसाब से। इसके बाद में फिफ्थ है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। P जो है प्रेशर है इधर, V जो है वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, R जो है वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, और T जो है वो टेम्परेचर है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है एरोसोल्स। एरोसोल्स जो हैं ये ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जो कि प्रेशर के ऊपर काम करती है। मतलब ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होती है जिसके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा थेरापेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि एक्चुएशन के दौरान, मतलब एक्चुएशन के बाद में ये जो है फाइन डिस्पर्जन करते हैं लिक्विड या फिर सॉलिड मटेरियल्स का गैशियस मीडियम में। मतलब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं गैशियस मीडियम में ये जो है वो एमिट करते हैं एरोसोल्स, जो कि थेरापेटिक यूज़ के लिए होते हैं। इसके बाद में इसके अंदर जो गैसेस होती है उसको प्रेशर इंक्रीज करने पर लिक्विफाई भी किया जा सकता है क्रिटिकल टेम्परेचर के दौरान। और अगर इसका प्रेशर जो है हम अगर रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, और जो लिक्विड है वो गैस में वापस कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर इसका कम करने पे। अब ये जो रिवर्सिबल चेंज होता है स्टेट का वो बेसिक प्रिंसिपल होता है जो कि फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स की प्रिपरेशन में जो है वो देखने को मिलता है। मतलब एरोसोल जैसे हम स्प्रे होते हैं उसको हम बोल सकते हैं जैसे नेचुरल एरोसोल्स जो है इसके एग्जांपल है फॉग, फॉरेस्ट एक्सुडेट्स और गीज़र का जो स्टीम होता है। मतलब ये ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जो कि थेरापेटिक यूज़ के लिए यूज़ होती है, और इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है प्रेशर। मतलब अगर प्रेशर जो है गैस का अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है, और जब हम इसका प्रेशर कम कर देते हैं तो वापस लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिवर्सिबल चेंज है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इनहेलर्स। एक इनहेलर जो है वो एक मेडिकल डिवाइस होता है जो कि मेडिसिन को डायरेक्टली लंग्स में डिलीवर करता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो जब पर्सन ब्रीथ करता है उस दौरान जो होता है वो उस तरीके से मतलब मेडिसिन जो है वो डिलीवर होती है लंग्स के अंदर। इनहेलर्स जो है ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स को जो है ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एंजाइना हो गया, एम्फाइसेमा हो गया और अस्थमा हो गया। मतलब ब्रीदिंग जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको ट्रीट करने के लिए इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोस्ट प्रोबेबली अस्थमा पंप, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इनहेलर्स का। इसके बाद में है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो है परसेंटेज होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर गिवन टेम्परेचर पे।
और ये जो है वो कंपेयर किया जाता है मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर अमाउंट उसी सेम टेम्परेचर। मतलब एक तरफ जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर कितना एयर के अंदर जो है वो वाटर वेपर हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट में, उसको कंपेयर किया जाता है कि कितना एक्चुअल अमाउंट में वाटर वेपर जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो उस हिसाब से जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाली जाती है। फॉर इंस्टेंस जैसे हम देखें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 25% है तो इसका मतलब ये होता है कि जो एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर की जो पॉसिबल कैपेसिटी है वो एक क्वार्टर ही है, मतलब एक चौथाई ही है। तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो गाइज ये थे आज के टॉपिक्स स्टेट्स ऑफ मैटर के, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोस।